सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज ये हमारा चैप्टर फर्स्ट रिवीजन टूर का थर्ड वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के, जिनको नहीं पता है, इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। तो आप सभी स्टूडेंट्स लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी ऐसे वीडियोज़ आपकी जो हेल्प कर सकते हैं वो इस चैनल पर आते रहेंगे। आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि बस चैनल को सपोर्ट करते रहना, और ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए बनाता रहूं। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि क्या एनवायरनमेंट इस टाइम, क्या गर्मी पड़ रही है। सो वो बातें बाद में करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बार बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। अब देखो, अगर हम इस बेयर बोन को ही देख लिया जाए तो क्या है कि इसमें हम बात करेंगे प्रोग्राम, जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है, आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बुक से ही मटेरियल यहाँ पर दिखाऊँ, ताकि आप उसको रिलेवेंट और रिलेट कर पाएँ, आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन CU। अब इससे क्या हमें पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है इस वाली लाइन से कि ये यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है CU और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अभी इस कहानी को ध्यान से सुनो, और जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़ को, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मेन प्रोग्राम कोड नाउ, मतलब कि इसके बाद मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। ए की वैल्यू, ए को हमने 15 वैल्यू दे दी। बी को हमने क्या बोला है कि बी की वैल्यू जो है वो ए में से 10 माइनस कर दे जाए तो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करा रहे हैं हम ए की वैल्यू प्लस 3 को। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, अब हमने इफ का यूज करा है। इफ क्या बोलता है कि अगर इफ बी की वैल्यू जो 5 से बड़ी है आपकी, ठीक है। अभी क्या है कि कॉलन का मतलब है, कॉलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक। जो ये वाला कॉलन लगा हुआ है इसका मतलब है कि ब्लॉक है, ठीक है। अभी मैंने बोला, अभी स्टोरी ध्यान से सुनो, एक एक चीज समझाऊंगा अभी। प्रिंट, अगर बी की वैल्यू 5 से बड़ी है तो क्या प्रिंट करेगा कि वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। एल्स क्या है कि प्रिंट वैल्यू ऑफ ए वॉज 15 और लेस देन 15, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है CU देन कॉलिंग एवा फंक्शन। अब यहां हम समझना शुरू करते हैं। देखो, जो ये वाली लाइन है इसका मतलब क्या है कि CU। अब हमको नहीं समझ आया क्या हुआ, तो इस लाइन ने क्या किया कि जो CU लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। ओके, वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, जो हैश के साथ में ये लिखा हुआ है मेन प्रोग्राम कोड स्टार्ट्स नाउ, मतलब कि ये कुछ ऐसा है, ये हैश वाली लाइन है, कुछ ऐसी लाइन है जो हमें और आगे के प्रोग्राम के बारे में हिंट दे रही है कि क्या चीज शुरू हो रही है, ठीक है। देखो, दो अप्रोच होती हैं। एक होती है यार कि आपको पहले मैं हेडिंग बता दूं कि ये कमेंट है, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करूं। अब दूसरा है कि मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर दूं, आपको स्टोरी बना के समझा दिया जाए और उसके बाद बताया जाए कि ये कमेंट्स होते हैं। तो दोनों अप्रोच है। रन टाइम के टाइम पर जैसे मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उस तरह एक्सप्लेन करूंगा, और आपको यार दूसरी वाली अप्रोच से काफी अच्छे समझ में आएगा। मतलब कि कमेंट्स, भैया हम बोल सकते हैं, कमेंट्स वो लाइनें हैं जो हमें प्रोग्राम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और साथ में ही वो जो लाइनें हैं ये हैश वाली, ये कभी भी कंपाइल नहीं होती हैं, ठीक है। बस अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो तुम्हें समझ में आ चुका है यहां से पहला कंसेप्ट, जो कि है कमेंट्स का, कि कमेंट क्या होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ भैया, ये बात क्लियर है। अब देखो, अब चलते हैं फंक्शन पे। फंक्शन क्या है बेसिकली, यहां पे फंक्शन को क्या डिफाइन किया गया है, ठीक है। फंक्शन को अगर मैं एक सीधी डेफिनेशन, अगर आपकी जो बुक से स्टैंडर्ड जो बोली गई है तो उसमें बोला गया है कोड सेक्शन, बट एक सीधा बताऊं देखो फंक्शन क्या होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार यूज करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, उसको एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको यूज करते हैं, ठीक। और वैसे भी 11th आपको ये तो पता होगा, 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी बता रहा हूँ। अभी आगे फंक्शंस आपको पढ़ाऊंगा तब बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ सिर्फ इतना समझो कि फंक्शन है और यूज क्यों करते हैं ये बताया। अब देखो, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, a = 15, b = a - 10, प्रिंट a + 3।
स्टेटमेंट्स आपके वो एक्सप्रेशंस हैं जो कि लॉजिकली सही है। बात ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट हम उसी को बोलते हैं जो कि लॉजिकली सही होना चाहिए, कोई इसमें एरर नहीं होना चाहिए। अगर वो एरर होगा तो आपका नहीं, मतलब कि वो स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखो एक्सप्रेशन की, और यहां से एक और चीज आप निकाल सकते हो अपने ऑब्जर्वेशंस पे कि ऑल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशन। ठीक है, while not all expressions are statement, ये आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि जिस तरह ये एक्सप्रेशन है जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट भी हो। ठीक है, तो ये एक मेरी थोड़ी सी मैंने अभी ऑब्जर्वेशन लगाई तो मुझे ऐसा दिखा। अब आगे देखते हैं कि अब आगे बात करी जाए, ये क्या लगा है, इफ। अब यहां से देखो क्या होता है कि जैसे ही इफ के आगे आप कॉलन साइन लगा देते हो तो वो ब्लॉक बन जाता है। अब भैया इस ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, देखो ब्लॉक का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है, ब्लॉक का मतलब बेसिकली अगर मैंने यहाँ लिखा है इफ बी लेस देन 5, और आपने एक चीज नोटिस की है कि जो मैंने इसके नीचे एक लाइन लिखी है प्रिंट वाली, ये प्रिंट वाली जो लाइन है कुछ डिस्टेंस देके लिखी है। ठीक है, तो पहले तो मैं डिस्टेंस समझा देता हूं। इसको हम यहां से लेकर के जो यहां तक का स्पेस होता है इसको बोला जाता है पाइथन में इंडेंटेशन। ठीक है, अब भैया ये जो स्पेस है क्या इसका कोई मेजरमेंट है? हाँ, इसका मेजरमेंट होता है। ये स्पेस आपका एक टैब के बराबर होता है। ओके, और बाय डिफॉल्ट जो एक टैब की अगर हम बात करें कि जो एक टैब से आपने एक बार टैब दबा दिया तो वो कितने बार स्पेस दबाने के बराबर होगा? बाय डिफॉल्ट जो होता है वो एक टैब 4 स्पेस के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो आपको इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिल गई, यहाँ पे आपकी नॉलेज थोड़ी इंप्रूव हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम ब्लॉक समझ रहे थे। अगर पहले आपको इंग्लिश समझ में आया? ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये देखो लाइनें लिखता हूँ, प्रिंट हाई लिख दिया लेट अस सपोज। ठीक है, फिर लिखा मैंने प्रिंट हेलो। ओके, अब क्या है, और जो मेरा नेक्स्ट एक और तीसरा स्टेटमेंट है वो मैं लिख रहा हूं इधर। अब समझो, यहां से आपको ब्लॉक का कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, प्रिंट है। अब देखो क्या था कि अगर हमारा ये इफ वाली जो वैल्यू, ये कंडीशन है इफ बी इज ग्रेटर देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपकी जो भी चीजें आपके ब्लॉक के अंदर हैं, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो भी चीजें आपके ब्लॉक के अंदर है मतलब कि वो स्टेटमेंट के साथ चिपकी हुई है। अगर आप बिल्कुल सीधी भाषा में बात करें तो मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन जब आपकी ट्रू हो जाएगी, जब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो आपके ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जो कि एक ही ब्लॉक में हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आपके वही सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जो कि एक ही ब्लॉक में। ठीक है, मतलब कि अगर ये ट्रू होता है तो हमारा ये वाला चलेगा और ये चलेगा, और एक ही ब्लॉक में होने के लिए इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहां पर 1 2 3 4 जो हमारी 4th लाइन है इसका इंडेंटेशन सेम नहीं है, मतलब कि ये लाइन है ये अलग से चलेगी, यानी कि इस वाली लाइन का इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें ये बात क्लियर हुई? अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तब भी मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, और इस बार हम इफ नहीं एल्स की कंडीशन लेते हैं या कुछ और कंडीशन लेते हैं मस्त सी थोड़ा। ठीक है, चलो एग्जांपल एक और ले लिया जाए। एक काम करते हैं, इफ ए लेस देन 5। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं हम इंडेंटेशन लेते हैं पहले, प्रिंट ए लेस देन 5। ठीक है, प्रिंट ए इनसाइड ब्लॉक। ओके, अब देखो ये सारी चीजें मैं चला के भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो प्रिंट, अब ये हो गया आपका आउटसाइड ब्लॉक। ठीक, अब देखो अगर हमारी ए की वैल्यू, सॉरी यहां पे ये ब्लॉक भी लगेगा, अगर हमारी ए की वैल्यू लेस देन 5 है, लेस देन 5, तो क्या होगा? मान लो हमारी जो कंडीशन ये हमने लगा रखी है
ये हमारी हो गई ट्रू। अब क्या होगा, अब जो भी इसके साथ में, मतलब कि इसके साथ सेम इंडेंटेशन पर, पहले ही देखो सेम इंडेंटेशन पे कितनी लाइनें हैं, एक लाइन हमारी ये और एक लाइन ये, दो ही लाइन है, मतलब कि दोनों लाइन जो है ये इस कंडीशन के साथ में अटैच्ड है, सीधी भाषा में तो चिपकी हुई है। अगर ये कंडीशन चलेगी तो ये भी चलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं सी? हाँ भैया, अब समझ में आ गया। चलो, मुझे भी लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं भैया भैया बोर मत करो हमको, एक ही चीज़ पढ़ा के रह गए हो। अरे नहीं यार, बोर नहीं कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं, ये देखो मैंने आपको इंडेंटेशन समझा दिया है, यहाँ तक समझा दिया है। अब थोड़ा सा इस पर नज़र मार लेते हैं। ये क्या है भैया, ये तो कमेंट्स है। अब भैया इनलाइन कमेंट क्या होता है? अच्छा देखो, मैंने हमेशा चीज़ बोली है कि जब कुछ नहीं समझ में आता है तो उस वर्ड को अलग अलग कर लिया जाए। तो ये क्या लिखा है, इन प्लस लाइन, मतलब कि जहां लाइन के अंदर कमेंट होगा, ठीक है, एक लाइन के अंदर कमेंट होगा, उसको हम बोलेंगे इन लाइन कमेंट। बात समझ में आई? हाँ भैया, थोड़ी थोड़ी बात और समझ में आ गई। चलो, बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये क्या है भैया, ये बताओ, ये देखो ये क्या फंक्शन कॉल है ये भैया, ये क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था अभी कि जब हमें एक कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को बार बार यूज करना होता है, बार बार, तो हम क्या करते हैं, उसको एक फंक्शन बनाते हैं और उसकी डेफिनेशन में वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। बट अब जहां जहां हमें यूज करना है तो हमें फंक्शन को बुलाना पड़ता है। अब जैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें घर में तुम करते हो ना, अपने छोटे भाई बहन से पानी मंगा लेते हो, जो है ना अत्याचार करते हो उन पे, फिर तुम क्या कहते हो, ओ भाई इधर आओ, ठीक है, कहते हो पानी लिया ना। अब अगर तुम्हें किसी से काम कराना है तो उसको बुलाना पड़ेगा ना। अब वहीं पे क्या है, हमें अगर अपना ये भाई हमें ये हमारे स्टेटमेंट्स उनको एग्जीक्यूट कराना है तो बुलाना पड़ेगा हमको। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यार स्टूडेंट्स, मैं बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको रिलेट करके पढ़ाया जाए, ठीक है। यही मेरा एक मोटिव था कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको प्रोग्रामिंग ना बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। सर, आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी एक रिक्वेस्ट रही आप सभी से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि मैंने देखा है 94% जो स्टूडेंट्स हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार। तो ऐसा मत करो कि यार वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन चाहिए होता है। आप हालत देख सकते हो, गर्मी क्या हो रही है। सो बहुत स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, गर्मी है कोई बात नहीं, हम मेहनत ज़रूर करेंगे और अच्छा फोड़ेंगे। और आप अपनी तबीयत का ध्यान जरूर रखना। मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में।